बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी गाय भैंस और बकरी ने बच्चा दे दिया है लेकिन वो दूध नहीं बढ़ा रही, दूध उसका बढ़ नहीं रहा, या जानवर जो है वो दूध बढ़ाने का जो उसका पीरियड है अगर उसके दौरान भी उसका दूध जो है वह अचानक कम हो गया है, दूध जो है वो बढ़ नहीं रहा, दूध ज़्यादा नहीं हो रहा, दूध के ऊपर सही तरीके से झाग नहीं आ रही, तो इसके लिए बहुत अहम तरीन जो आज की चीज़ आपको शेयर की जाएगी वो है सौंफ। सौंफ जो है, चूँकि थंबनेल में आप देख चुके हैं कि इसकी साइंसी रिसर्च जो है वो क्या है, तो सौंफ के अंदर एक अहम तरीन जुज़ मौजूद है जिसको एनीथोल कहते हैं। अगर सौंफ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर तरीका का क्या मतलब है कि इसकी कितनी खुराक देनी है, इसके साथ और कौन सी चीज़ें आप मिला के दे सकते हैं ताकि जानवर जो है वो अपना दूध बहुत ज़्यादा बढ़ाए, दूध की झाग जो है उसको बेहतर करे। अगर जानवर दूध नहीं उतार रहे तो सौंफ वाले फार्मूले के साथ आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सौंफ जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है पेट के अमराज के लिए कि चारा नहीं खा रहा, गैस हो गई है, बदहज़मी हो गई है, तो फिर आप सौंफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सौंफ को ख़ास तौर पे दूध बढ़ाने के लिए फार्मूलेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत जादू असर है। सौंफ के अंदर जो एनीथोल है, एनीथोल का काम यह है कि दूध की बढ़ोतरी को बढ़ाना, दूध की बढ़ोतरी को और ज़्यादा बेहतर करना और दूध की झाग जो है उसको बेहतर करना। इसके साथ साथ सौंफ के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि अंतड़ियों की हरकत को बेहतर करते हैं और जो जानवर खुराक खा रहा है उसको मुकम्मल तौर पे जज़ब करके जिस्म का हिस्सा बनाते हैं और दूध का हिस्सा बनाते हैं। सौंफ जो है वो इतनी काबिल है कि इसके अंदर बहुत अहम तरीन अज्जा मौजूद हैं, जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि अगर गर्मियों का मौसम है, इसमें उसमें अगर आप इसका नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो ये जानवर में ठंडक का एहसास भी पैदा करती है, साथ साथ चारे को बेहतरीन तरीके से हज़म करती है और मैदे में गैस नहीं बनने देती। तो आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ कि हमारा जो आज का फार्मूला है इसके अंदर आपने कौन कौन सी 3 ऐसी चीज़ें मिक्स करनी है जो कि दूध के जो बहाव है उसको वो दूध की नदियों में बदल देगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ जो है इसका जो इस्तेमाल है ये सदियों से हो रहा है, काफ़ी सारे नुस्खा जात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज पहली मरतबा आपके साथ दूध बढ़ाने के लिए सौंफ का जो फार्मूला है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। रिक्वेस्ट इतनी है आपके साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये पसंद आए वीडियो और इसका आपको बेनिफिट पहुँचे तो आप दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर पहुँचा दीजिए ताकि उसका भी बेनिफिट हो सके। तो नुस्खा जो है वो नोट फरमा लीजिए। नुस्खे में सबसे पहले जो सौंफ है ये आपने लेनी, 10 दिन का नुस्खा बताऊंगा, आपने 7 से 10 दिन के लिए इसको इस्तेमाल करना है इस नुस्खे को, और फिर आप इसको 5-10 दिन का डिफरेंस देके फिर दोबारा इसको शुरू कर सकते हैं। इस नुस्खे से ना सिर्फ जानवर दूध बढ़ाएगा बल्कि उसकी खुराक खाने का जो और उसको हजम करने का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दूध बढ़ाने के लिए जो नुस्खा है ये 10 दिन की आपको डोज जो है ये मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ, तो आप इसको नोट फरमा लीजिए। सौंफ जो है वो आपने लेनी है 500 ग्राम, सौंफ 500 ग्राम लेनी है। इसके बाद इसमें आ गया मेथी दाना जिसको हम मेथरे कहते हैं, पीले मेथरे, मोटे वाले जो मेथरे होते हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। मेथरे जो हैं ये आपने लेने हैं 250 ग्राम। इसके अलावा आपने लेनी है खशखाश। खशखाश जो पिक्चर में आपको नज़र आ रही है, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो खशखाश से काफ़ी सारी कढ़ाई वगैरह बनाते थे और बहुत ही बेहतरीन और ये प्रोटीन के साथ भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें भी दूध बढ़ाने की जो खूबियाँ वो बहुत ज़्यादा हैं। तो खशखाश आपने लेनी है 200 ग्राम। काले तिल, काले तिल का मतलब ये नहीं कि सारे काले हों बल्कि देसी तिल होते हैं जिनमें काले और वाइट जो है और क्रीम कलर की ये तीनों के तीनों मिक्स होते हैं, ये आपने लेने हैं 200 ग्राम। ये तिलों के ऊपर भी एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ कि तिल जो है ये भी दूध बढ़ाने में अपना बेहतरीन और लासानी किरदार अदा करते हैं। अब इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एक चीज़ जो है वो बहुत अहम रह गई है जो कि इन सब चीज़ों को जोड़ेगी, वो है गुड़। गुड़ आपने लेना है 1 किलोग्राम। इस्तेमाल बनाने का तरीकाकार क्या है कि जितने भी आपके पास अज्जा मौजूद हैं सबको अपने बारीक पाउडर की शक्ल में आपने इनको मिक्स कर लेना है, और गुड़ जो है 1 किलोग्राम वो भी इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। इसका सारे का सारा मिक्सचर जो है वो आपने तैयार करके एयर टाइट जो कंटेनर है डब्बा उसके अंदर आपने बंद करके रख लेने हैं। 100 से 150 ग्राम आपने रोज़ाना जानवर को सुबह इस्तेमाल कर लीजिए या शाम में इस्तेमाल कर लीजिए, कोई एक टाइम आपने इसके लिए फ़िक्स कर लेना है, लेकिन कंटेनर को एयर टाइट रखिए चूँकि अभी मौसम चूँकि बरसात का है तो इसमें उल्ली लगने का ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बेहतर है आप फंगस इसको बचा के रखें। अब खिलाने का तरीका बहुत आसान है। इस मिक्सचर को आप चाहें तो खुद वैसे भी खिला सकते हैं, चाहे तो वनडे के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हैं, जानवर इसको बखुशी जो है वो खा लेता है। और इंशाल्लाह इस खुराक को जब 24 घंटे के बाद आप देखेंगे, अगर जानवर का दूध आप बारीक पीने से देख रहे हैं तो दूध में खातर खा जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो आप 7 से 10 दिन के लिए आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप इसकी को दोबारा बेहतर कर सकते हैं।
सौंफ के चूँकि काफ़ी सारे नुस्खे हैं, आज का जो नुस्खा था ये है दूध बढ़ाने के लिए। और अब आ जाते हैं कि अगर जानवरों में के मैदे में गैस बन जाती है, बदहज़मी है, जानवरों के मैदे में पेट या मरोड़ आते हैं, तो इसके लिए सौंफ का जो है बहुत ही काबिल नुस्खा है, वो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। ये नुस्खे जो हैं ये आपके साथ शेयर इसलिए किए जाते हैं कि काफ़ी सारे काम ऐसे हैं कि जो आप खुद ही अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लेके उनको इस्तेमाल करके जानवर का जो है वो सेहत का जो निज़ाम है और जो उसकी पैदावार का निज़ाम है उसको आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिर भी किसी चीज़ की अगर कोई कमी रह गई है, को आपको समझ नहीं आई, तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं सौंफ के लिहाज से, तो इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।